तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। और 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करते तो समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी ई एंड एफ, है ना। कोई ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट जो है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ये हमारे पास में एक ए बी सी ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, है ना, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है ए बी सी, वो है डी। ओके, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है ई, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है एफ, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इतना समझा। आगे देखते हैं, आगे वो कह रहे हैं गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी ई एफ, जो मिड पॉइंट है डी ई एफ, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमको गिवन है। तो हमको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डी की बात करें तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,1, 5,1। ठीक है, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, वो गिवन है 6,5, तो 6,5। ठीक है, और एफ के हैं 0,3, तो 0,3। तो ये हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो देख ली। अब यहाँ पर हमको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो वो हो जाएगा x2, y2, तो उसको y2 हमने लिख दिया। ठीक है, और सी को हम मान लेते हैं x3, y3। ठीक है, इतना मान लेते हैं। अब ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 इनकी वैल्यूज हमको फाइंड करना है, ये हमारा टास्क है। तो हम अगर ए बी की बात करें, फॉर ए बी, है ना, डी जो है वो मिड पॉइंट है, और अगर मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर x कोऑर्डिनेट। लिख सकते हैं क्या, x कोऑर्डिनेट ऑफ d दैट इज इक्वल टू 5। लिख सकते हैं ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ d दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि उसका मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन बना x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 10, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 बना। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बी और सी की बात करें, अगर हम फॉर बी सी की बात करें, ठीक है, फॉर बी सी, तो हम लिखेंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ई का कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 हो गया, है ना। अब x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब हम बात करेंगे ए सी की, फॉर ए टू सी या सी टू ए बी आप लिख सकते हैं। तो एफ जो है उसका मिड पॉइंट है, मतलब x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू डी का x कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बना x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमको x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत इजी मेथड होता है, और वो आप यूज़ करेंगे तो फटाफट आंसर आने लग जाएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करने पे हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला x1 और x2, है ना। तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2। दूसरी इक्वेशन में हमको मिला x2 प्लस x3, तो मिला x2 प्लस x3। तीसरी इक्वेशन में हमको मिला x1 प्लस x3, और ऐसे ही इनके जो राइट हैंड साइड वाले टर्म है वो भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमको ऐड करना है 10 प्लस 12 प्लस 0, तो 10 प्लस 12 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 22, है ना। अब इन सबको अगर हम देखें तो x1 2 बार आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 2x1, प्लस x2 भी 2 बार आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 2x2, और x3 भी 2 बार आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 2x3 इज इक्वल टू 22। तो हमारे पास इक्वेशन बना x1 प्लस x2 प्लस x3, और 2 सब में से हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ सब तीनों इक्वेशन से 2 बाहर आ गया, दैट इज इक्वल टू 22, और इस 2 को 22 कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 11।
तो हमारे पास एक और इक्वेशन मिला, इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम इसको कह देंगे ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम सारी इक्वेशन को वन बाय वन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर x1 प्लस x2 है और यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 भी है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x3 मिलेगा। फटाफट कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम ब्लू कलर ले लेते हैं और हमारे वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो हमने इसको छोटा कर लिया, छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस 1। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x3, और इधर 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो मिलेगा 1। तो x3 का वैल्यू कितना आया, 1। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म नहीं है, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -1। तो x1 का वैल्यू हमारे पास में आया -1। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो 4 माइनस 3 करने पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर से x2 नहीं है इसमें, तो x2 मिल जाएगा। तो x2 इक्वल टू तो 11 ही आ गया। ठीक है, x2 इक्वल टू कितना आ गया, 11, क्योंकि 11 माइनस 0 करेंगे तो ये मिला हमको 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, एक्स कोऑर्डिनेट। अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ठीक है, पूरी मेथड यूज करना है और वाई कोऑर्डिनेट, वीडियो को पॉज कीजिए, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए और हम आगे जो सॉल्यूशन बताने वाले हैं उससे क्रॉस चेक कीजिए कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो हमको x1 x1 का वैल्यू मिला दैट इज -1, x2 का वैल्यू मिला दैट इज 11 और x3 का वैल्यू मिला दैट इज। अब हम y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अगर हम ए बी लाइन की बात करें, ठीक है, अगर हम ए बी लाइन की बात करें तो a और b के y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब कि y कोऑर्डिनेट 1 है ना। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर हम BC की बात करते हैं, तो BC की बात करेंगे तो अब क्या होगा, BC में y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको मिला y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम AC की बात करेंगे, तो AC में y1 और y3 है, तो y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ दिस AC, और उसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे। तो हमको कितना मिला, ये तो 6 हो गया, मतलब y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो वही हमारा तरीका है, इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू, सारे राइट हैंड साइड टर्म्स जो होंगे वो ऐड करेंगे तो क्या मिलेंगे, राइट हैंड साइड वाले टर्म अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा 2, 10 और 6, मतलब कि 18 हो जाएगा। 2 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब एक एक करके सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले वाला इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y3 मिलेगा, क्योंकि उसमें y3 प्रेजेंट नहीं है। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में y3 प्रेजेंट नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 11, ओ नो दैट इज इक्वल टू 7।
तो हमको y3 जो मिला वो मिला 7। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें y1 प्रेजेंट नहीं है, तो y1 इक्वल टू हमको मिला 9 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -1, तो y1 मिल गया। और लास्ट वाली इक्वेशन से डेफिनेटली y2 मिलेगा, तो y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड किया, y कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हमको ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर हम कहें कि चलो भैया ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो वो लिख के बताओ, तो ए कोऑर्डिनेट हम लिख के बताते हैं। हम यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया था, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास में आया था -1। कितना आया था, -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया, वाई कोऑर्डिनेट y1 कितना आया, वो भी -1 ही आया। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी -1 आ गया। ठीक है, -1 है ना। अब हम बी की बात करेंगे, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट देखो y2 कितना था भैया, y2 का सॉरी x2 कितना था, x2 का वैल्यू हमारे पास में आया था 11। कितना आया था, 11, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11। और y2 का वैल्यू कितना आया, y2 का वैल्यू हमको यहाँ से मिल रहा है, कहाँ गया y2, 3, तो 11,3। ठीक है, अब सी की बात करेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू x3 कितना आया था, 1 आया था, तो 1। ठीक है, और y3 कितना आया, y3 का वैल्यू आया था 7, तो 1,7। तो ये हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए।